नमस्कार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मैं हूं दिनेश व्याल। आज मैं आपसे कुछ आम जन के मन की बात करूंगा। आज दिन भर उत्तराखंड में एक बयान हमारे मुख्यमंत्री का चर्चा में रहा। उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती रही। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह के कमेंट करते रहे। सड़कों पर भी, चौराहों पर भी उस बयान की चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री जो नए अभी जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, पिछले 2-3 दिन से जिस तरह वो काम करते उनकी लगातार लोग तारीफ कर रहे थे कि यार वो कुछ तो तेवर दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो जिनकी अपेक्षा थी। लेकिन एक ऐसा बयान आया अचानक से कि जिससे विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा आस्थावान हैं, हिंदू धर्म में बहुत आस्था रखते हैं, उनको भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा कह गए हैं जो थोड़ा उनको हजम नहीं हो रहा है। तो बहरहाल उस बयान से पहले थोड़ा यहाँ के हालात बता देते हैं कि अभी 4 दिन पहले की बात है, उत्तराखंड में निजाम बदला है। निजाम तो खैर वही है, लेकिन एक ताज बदल गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। एक भूचाल आया था उत्तराखंड में, एक सियासी भूचाल। भाजपा के अपने लोगों ने ही पहले विधानसभा सत्र में हंगामा किया, अपनी सरकार को घेरा। इधर कई लोग दिल्ली दौड़ लगाए हुए थे जो चाह रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हट जाएं। कुछ में से बहुत सारे लोग इसलिए चाह रहे थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दरअसल इस राज्य में पिछले 21 सालों में ये 10वां मुख्यमंत्री है। और यहाँ एक अजीब सा रोग है कि जो भी यहाँ पर थोड़ा सा कद नेता अपने को कद में समझता है, तो वो समझता है कि यार इस कुर्सी पर तो मैं भी बैठ सकता हूँ। और उसकी वजह है कि शुरू से लेकर जिस तरह इस कुर्सी पर लोग बैठाए गए और दिल्ली ने बैठाए, तो वो लोग उन लोगों उस कैलिबर के नहीं रहे कि लोग उन्हें उस नज़रे से देखें जैसे हिमाचल में YS परमार साहब थे। तो और ठीक है, बीच में एक दो लोग हमको कद्दावर भी नज़र आए जिनमें दम था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी भी टांग खिंचाई शुरू हो गई। जनरल कनूड़ी उसका एक उदाहरण है। ND तिवारी जरूर 5 साल पूरे के। खैर, बहरहाल हमारे नए मुख्यमंत्री आए और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। फैसले भी ऐसे जो अपनी ही सरकार के फैसले थे और उनको पलटना पड़ा। एक के बाद 4-5 फैसले वो अब तक पलट चुके हैं, है ना। देवस्थानम बोर्ड का फैसला, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का फैसला, कुंभ के व्यवस्थाओं संबंधी फैसले, ये जो मुकदमे दायर हुए थे उनको वापस लेने का फैसला। तो ये सब चीज़ें इस क्रम में चल ही रहा है। अभी ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल है। और जिस तरह से हालांकि सरकार में बहुत सारे मंत्री पुराने हैं, लेकिन जो नए चेहरे उनने चुने हैं, उससे कहीं ये संकेत भी मिल रहा है कि वो कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। ये अभी असमंजस की स्थिति में है कि आगे क्या करना है। बहरहाल हरिद्वार में कुंभ हो रहा है। 12 साल में एक बार कुंभ होता है और ये पूरे देश की आस्था का जुड़ा हुआ पर्व है। देश भर के लोग स्नान के लिए आते हैं। पहले तो ये 4 महीने का कुंभ होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसकी घटा दी गई अवधि। घोषित रूप से अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ है। सरकारी अधिसूचना के हिसाब से 1 अप्रैल से शुरू होना है। ये अजीब सी व्यवस्था है। और लेकिन कुंभ चालू है। अब तो शाही स्नान भी हो चुका शिवरात्रि का। उससे पहले अखाड़ों के जुलूस शुरू हो गए थे 3 तारीख से, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद ही शुरू करवाया था। तो मतलब कुंभ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। बहरहाल कुंभ हो रहा है, इसलिए कहना ज़्यादा अच्छा है। और उस कुंभ में गड़बड़ियाँ इस सरकार के हिलने की एक बड़ी वजह थी। ये बात अभी धीरे धीरे करके सामने आ रही है। और तो जैसे वहाँ कर आज जिस तरह से पूर्व CM ने मुख्यमंत्री के इन कदमों पर थोड़ा सा ऐतराज़ भी जताया हरिद्वार में भीड़ बढ़ाने को लेकर के, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुंभ एक बड़ा मसला था इस सत्ता के हिलने का। बहरहाल जब उस कुंभ में के एक छोटे से आयोजन में, नेत्र कुंभ के आयोजन में कल मुख्यमंत्री गए थे, तो वहाँ उनने लोगों को संबोधित किया।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री की तारीफ की। जाहिर है उनके नेता है, वो ज़रूर तारीफ करेंगे और करनी भी चाहिए। बात करते करते वो अपने प्रधानमंत्री को यानी श्री नरेंद्र मोदी जी को राम और कृष्ण के समतुल्य कह बैठे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर राम अपने युग में उन्होंने अच्छे काम किए, कृष्ण अच्छे काम किए, तो इसलिए आज उनकी पूजा होती है। और इसी तरह क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इस दिन एक दिन वो भी पूजे जाने, यानी वो भी भगवान हो जाएंगे। अब ये सोचने की बात है कि हमारे हिंदू धर्म में राम कोई गॉड के मैसेंजर नहीं है, संदेश वाहक नहीं है, पैगंबर भी नहीं, वो तो अल्टीमेट भगवान माने जाते हैं। और उनके लिए उनकी तुलना एक साधारण मनुष्य से कर देना, अपने जैसे मनुष्य से कर देना, ये थोड़ा अटपटा तो लगता है। और जो मोदी जी की छवि है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, संघ के लोगों के बीच में, और वो एक बहुत ही दिव्य पुरुष हो सकते हैं। लेकिन भारत भर में हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। एक तरफ किसान है, मजदूर है, तो हम जगहों कर्मचारी हैं, आम जनों में एक खासकर जो विभिन्न समुदाय हैं, गैर हिंदू समुदाय वो हैं, मुस्लिम समुदाय विशेषकर, तो उनकी भी मोदी जी के बारे में अपनी राय है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान खुदा के बराबर मान लेना सही बात है, या खुदा ही मान लेना क्या सही बात है? तो जाहिर सी बात है कि कई लोग उसको हजम नहीं कर पाए। कुछ लोगों से हमने अनौपचारिक बातचीत की तो उनका ऐसा असमंजस था। हमने कुछ धार्मिक पुरुषों से भी बात करने का प्रयास किया, कुछ संतों से भी प्रयास किया, लेकिन वो कैमरे पर टिप्पणी देने से इनकार उन्होंने कर दिया। दरअसल उनके सामने समस्या ये है कि वो मोदी जी को बहुत बड़ा मान लें या राम को छोटा मान लें, क्या कर लें, क्या ऐसा उस वक्त को स्वीकार करने पर कहीं ऐसा तो नहीं कह बैठेंगे, इसलिए वो असमंजस में है, और उस वक्त का खंडन करके वो मोदी जी को नाराज़ तो नहीं कर लेंगे, इसलिए असमंजस में है। तो ये बात स्पष्ट हुई। तो बहरहाल सबसे पहले तो वही सुन लिया जाए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या। तो हरिद्वार के उनके भाषण का एक अंश आपको सुनाते हैं। आज मोदी जी के सामने भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने के लिए लाइन पे होते हैं कब मेरा नंबर आए। और पहले ये हाल था कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं दूर जाके खड़ा होता था, बगल में फटकने भी नहीं देते थे, लाइन में नंबर में भी नहीं होता था। आज नया भारत ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, बहनों, भाइयों, समय का भी अभाव है और मुझे भी जाना है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को देरी होगी। बहुत सारे इस प्रकार का जो ये संस्था के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मेरी साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, नमस्कार। तो सुना आपने हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आम जन तो उसमें थोड़ा सा कतरा रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ खास लोगों से मुलाकात की जाए, उनकी राय ले ली जाए। लोग एक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुए, अलग अलग जगह थे, तो हमने लोगों की बाइट्स ली हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी आज दिल्ली में थे, उनकी प्रतिक्रिया हमें वहीं से मिली। वो भी आपको सुनाते हैं। बाकी यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, उसके प्रवक्ता हैं शांति भट्ट जी,
उनकी भी प्रतिक्रिया भी उसके उनके बाद आप सुनेंगे, और फिर अंत में हम आपको सुनाएंगे CPI-ML के नेता इंद्रेश महकपुरी की छोटी सी प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। तो पहले एक एक करके सुनिए क्या कहते हैं उत्तराखंड के सियासी दल अपने मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर, इस बैठक। प्रधानमंत्री जी को ग्लैमराइज करना स्वाभाविक है, और यदि भाजपा के मुख्यमंत्री जिनकी नई नई नौकरी लगी है वो प्रशंसा में कुछ कदम आगे बढ़ जाएं तो वो भी सम्य हो सकता है। लेकिन आज किसी मानव की भगवान राम कृष्ण से यदि तुलना करेंगे, ये कहेंगे जैसे उनकी पूजा होती है वैसे ही मोदी जी की पूजा होगी, तो कम से कम मैं समझता हूँ कोई मुख्यमंत्री, और वो भी देवभूमि का मुख्यमंत्री, यदि राम और कृष्ण हमारे आराध्य कृष्ण का देवताओं का अवमूल्यन करे और उनकी किसी केवल मानव तो मानव विशिष्ट मानव भी हो सकता है, उससे कंपैरिजन करे, तुलना करे, समकक्षता जाहिर करे, तो इसको पचाना बहुत कठिन है। तीरथ सिंह जी ने नया काम संभाला है, इसलिए थोड़े से मैं उनको ये गुंजाइश देता हूँ कि वो आगे ज़रा संभल करके बयान दिया करें, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की गरिमा के लायक है। वो केवल मोदी भक्त हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मोदी भक्ति में उनको हमारी संस्कृति, हमारी देवतुल्य व्यक्तित्व आदि का अवमूल्यन नहीं। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का बड़ा निंदनीय बयान अखबारों के माध्यम से आया है। उन्होंने मोदी को जो है कृष्ण और श्री राम से ऊपर बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि त्रेता में और द्वापर में जिस तरीके से जनता ने कृष्ण को, राम को भगवान के रूप में माना, उसी तरह आने वाले समय में मोदी को भी लोग भगवान के रूप में देखेंगे। मुझे लगता है ये सनातन धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि ये सनातन धर्म की धुर विरोधी पार्टी है। ऐसा मुख्यमंत्री का बयान बताता है। इनको ये याद रहना चाहिए इतिहास से कि जिस तरीके से हिरण्याकश्यप को ये घमंड हो गया था, वो स्वयं को भगवान मानने लग गए थे, तो उन्हीं के पुत्र ने विष्णु का जाप करके हिरण्याकश्यप की मौत का कारण बना था, जब उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। तो ऐसे ही हमें लगता है कि कोई सनातनी भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकारी मुख्यमंत्री को यह सबक सिखाने के लिए आने वाले समय में इसी तरीके का कोई अवतार लेकर इनके इन कुकृत्यों की सजा इनको दिलाने के लिए प्रयास करेगा। और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का यह असली चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। ये चरण वंदना से मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद ये अपने नेताओं की ऐसी महिमा मंडल करते हैं जिसमें सारी मर्यादाओं को ये लांघ जाते हैं। मोदी अपने आप में एक व्यक्ति हैं, उनको भगवान के समकक्ष खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चाटुकारिता जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम इसे मुद्दा बनाएंगे और देवभूमि के अंदर हम सनातन धर्म के और अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में तीरथ सिंह जी को यह बताना पड़ेगा कि आपको मोदी प्रिय है या फिर उत्तराखंड के अंदर सनातन धर्म के वो मंदिर और वो भगवान। आने वाले समय में ये भाजपा को बयान बहुत भारी पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने बयान दिया है कि मोदी भी राम की तरह पूजे जाएंगे। सत्ता का छींका जो तीरथ सिंह रावत जी के भागों फूटा है वो मोदी जी की कृपा से फूटा है, इसलिए मुमकिन है कि उनके लिए वो राम जैसे आराध्य हों। लेकिन एक इंसान को देवता के बराबर पर खड़ा कर देना, वो भी जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। लोकतंत्र में कोई भी देवता नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई आराध्य देव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जो कोई भी है वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता की सेवा करने के लिए बना हुआ है। तो ये एक तरह से लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने का और एक अलोकतांत्रिक किस्म का बयान है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो बात का लब्बो लुभाव ये कि जब आप सियासत में होते हैं और जिम्मेदार पद पर होते हैं तो बहुत तोल मोल करके बोलना पड़ता है।
आपकी कही हुई बातें जनता सुनती है, दिल से लगाती है। अच्छी हो तो सर माथे लेती है, बुरी हो तो गुस्सा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी का सुझाव काफ़ी अच्छा है कि आपको आइंदा हमारे मुख्यमंत्री जब भी भूलें तो वो एक तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, पद की मर्यादा भी होती है, और दूसरे जन भावनाओं को ज़रूर देखें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और उनकी उस वोट बैंक की अपनी भावनाएं हैं, लेकिन उन भावनाओं के आगे दूसरों की भी भावनाएं हैं। वो बहुत से हिंदू भी हो सकते हैं जो इन बातों से सहमत नहीं हों। और ठीक है, ये ऐसा मसला है कि इसमें मुस्लिम तो कमेंट नहीं करना चाहेंगे और उनको उससे बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता एक दूसरे की आस्था में हस्तक्षेप करना। सिख कम्युनिटी भी यहाँ पर है, उनको भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर तौर पे हिंदू में ही एक बड़ा वर्ग, और मुझे लगता है कि जो कुछ लोग जो भाजपा के वोटर हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार हमारे मुख्यमंत्री जो भी बयान दें वो सोच समझ कर दें। आपको कैसे लगे हमारे मुख्यमंत्री की बात? आप भी अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।